छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ पूजा करने से छठी माई प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। छठी माई का महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। छठ व्रत की कथा हर मनुष्य को सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत कथा। प्रियव्रत नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम था मालिनी। मुनि ने उन्हें चरु अर्थात खीर प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रोशनी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित तथा पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्नमय आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वारारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाले वे भगवती देव सेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है।
भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक दर्श मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से मनुष्य अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्म होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगे। यह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कृति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यों भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए और पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ किया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यतन पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यतन पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। भगवती देवसेना का ध्यान, पूजन और स्तोत्र इस प्रकार है, जो प्रसंग सामवेद की कौथुमी शाखा में वर्णित है। सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में एवं दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी इन भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। ये रत्नमय भूषणों से अलंकृत हैं।
इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करें। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला निम्न स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा, देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्ष प्रदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया, सिद्ध योगिनी, सारा, शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा करने में जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्ध सत्य स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। तो इसी के साथ छठ व्रत कथा पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। छठ व्रत कथा के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मेरे ही चैनल पर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी मिल जाएगी, उसे भी अवश्य सुने। धन्यवाद।